शंका हो, इतनी सुने अभिमन्यु बोलो मत तुम मत विचारो। दादा आरे टोरे पियू हनुत समन कौरव दल में कर गई हाथी, कैसे होए पियू को विघटन फटी जाए मेरी छाती। कन्हैया तेरी जमती दादा अरे अभिमन्यु रथ पुलियो सुन घन घोर उत्तरा दाई को गले लगाती। कैसे होए पियू को विघटन फटी जाए मेरी छाती। दादा अभिमन्यु ने रथ सजा लिया और युद्ध करे के काजें, जब युद्ध करवे के काजें चले हैं तो उत्तरा रोए के आई, पैर पकड़ लिए और कहा नाथ आप युद्ध करने के लिए मत जाइए। रो करी के उत्तरा बोली कि मेरी शादी के थोड़े दिन हुए और आप युद्ध करने के लिए चल दिए हो। सुन ले वचन मत जाओ पिया समर लड़े वो मेरी अभियन के बलम तड़प रही छतियां ना सुकल खो तो से जनना हिल मिल बोली बतियां। अरे छोड़ धरो
बोले उत्तरा मेरे सामने से हट जाइए, मेरी गैल को खोटा मत करिए। अरे ताल जवाब दो अभिमन्यु, तुम गैल करो मत खोटी, हम तो जाए लड़े दुश्मन से कट जाए कोटि कोटि। दादा अरे रोई के उत्तरा बोलन लगी, सुन ले वचन मत जाओ प्रिया समर लड़े कुमरी अभियन पे तुम तारे। दादा अभिमन्यु जब युद्ध करने के लिए चले हैं, महाभारत के युद्ध में बालक अभिमन्यु भी मारा गया, वीर गति को प्राप्त हुए अभिमन्यु। दादा अभिमन्यु अकेले थे युद्ध करने के लिए, सात महारथियों ने मिलकर के एक बच्चा को अभिमन्यु को मार डाला। उसमें कर्ण था, दादा भीष्म भी थे, द्रोणाचार्य भी थे, 7 महारथी थे, नए बूढ़े बुढ़े सब थे। 7 महारथियों ने मिलकर के बच्चा अभिमन्यु को मार डाला। सबसे कम उम्र थी। दादा एक बात बता दूं कि जो भीष्म पितामह थे ना, भीष्म पितामह जब वे बाण चलाते थे, जय बाण उनके आगे को जाते थे पीछे को आते। भीष्म पितामह दादा बाण चलाते थे ना, तो जितने बाण आगे को जाए जितने बाण पीछे को जाए। दुर्योधन ने देख लिया, बोले बाबा तुम नमक अमाओ खाए रहे हो, बजाय तुम नमकी रहे हो। नमक तुम अमाओ खाए रहे हो और बजाय तुम नमकी रहे हो। बाबा ऐसो ना हो ये। तो भीष्म पितामह बोले हमने तुम्हारो नमक खाओ है, जय तो बात है, हमने तुम्हारो नमक खायो है, जय बात है, अब हम तुम्हारी बजाइए। और भीष्म पितामह ने दादा प्रण किया है कि सुबह की युद्ध में 5 पांडव को मार डालूंगा। भीष्म पितामह ने प्रण किया था कि सुबह के युद्ध में मैं 5 पांडव को मार डालूंगा। कुंती ने सुना तो गजब हो गया। कुंती रो करके दादा कृष्ण के पास पहुंची और कहा कृष्ण सुबह के युद्ध में भीष्म पितामह हमारे 5 बेटन को मार डालेंगे, कुछ उपाय करो। कृष्ण क्या करें? कृष्ण बोले बुआ तू चिंता मत कर, द्रौपदी को तू हमारे संगे भेज दे, नेक दे रखा जे। द्रौपदी को तू मेरे साथ भेज दे। द्रौपदी को कृष्ण ने संग में लियो। आधी रात्रि है दादा, भीष्म पितामह बैठे हैं, माला जप रहे। भीष्म पितामह माला जप रहे बैठे। अब भीष्म पितामह जय माला जप रहे बैठे। प्रभु युद्ध है ना, अभी भी शांत हो जाए तो अच्छी बात है। जो मारे गए सो मारे गए, युद्ध अभी भी शांत हो जाए, क्योंकि अगर उधर के मरे तो हमारे मरे, इधर के मरे तो हमारे मरे, ये तो सब हमारे। भीष्म पितामह जानते हैं कि अगर पांडव की तरफ मर रहे तो जेऊ हमारे हैं, और कौरव मर रहे तो बेऊ हमारे हैं।
कैसे हूं करे के हे सामरिया जो युद्ध है सो शांत हो जाए बाबा माला जब फिर अंधेरे में बैठे। कृष्ण ने द्रौपदी को सिखायो जवाब दियो तुम्हें ऐसो करो चप्पल उतार के रख दे और आराम से जाना भीष्म पितामह के पैर छू लेना बाबा के पैर छू लेना अगर वो जो कछु कहे सो तुम फिर हमें बताइयो आए। द्रौपदी बोली ठीक है। भीष्म पितामह माला जपरे द्रौपदी गई दादा पैर छू ले जाएगी तो भीष्म पितामह बोले बिटिया तेरा स्वाग बनू रहे बिटिया तेरा स्वाग बनू रहे। जैसे ही इतनी बात कही और द्रौपदी बेईमान लौटे आई। कृष्ण बोले बाबा ने क्या कहा? बोले बाबा ने जो कही कि तेरा स्वाग बनो रहे। बोले अब तुम जाओ जो कहियो तुमने प्रण करो है कि हम पांचों पांडवों को मार दिए और तुम ही जो कह रहे कि बिटिया तेरा स्वाग बनो रहे जा। अब द्रौपदी गई सो बोली बाबा सोई भीष्म पितामह समझ गए दादा हमें ऐसे लग रहा हो कि पहले द्रौपदी पैर छुई गई। सो द्रौपदी ने फिर पैर छुए। भीष्म पितामह बोले बिटिया द्रौपदी कहो। बोले बाबा ब्याल हम तुम्हारे पैर छुए गए तो तुमने जो कही कि बिटिया तेरे स्वाग बनो रहे और तुमने प्रण करो है कि हम तेरे पांचों पांडवों को मार देंगे। तुमने ये भी प्रण किया जब तुम पांचों पांडवों को मार दियो तो हमारा स्वाग कहां से बना रहेगा। भीष्म पितामह बोले बिटिया गजब कर दियो तेने। अब तू जो बता तेरो सलाहकार को है तेरो सलाहकार को है वह सलाहकार को लेके आ। सो द्रौपदी दौड़ के गई कृष्ण को पकड़ के लाई। भीष्म पितामह बोले कृष्ण तुम द्रौपदी के सलाहकार हो। कन्हैया बोले बाबा हमने कछु नहीं कही द्रौपदी सो हमने द्रौपदी सो कछु नहीं कही। बोले अगर तुमने कछु नहीं कही है जब द्रौपदी दादा ये द्रौपदी है ना राजा द्रौपदी की बिटिया द्रौपदी ये कुंड में से हवन कुंड है उसमें से निकली थी चप्पल पहन के। द्रौपदी चप्पल पहन के निकली थी कुंड से तो जब चलती थी तो वो चप्पल में झनकार होती थी चप्पल में झनकार होती थी। भीष्म पितामह बोले हमें जब बताओ कि द्रौपदी की चप्पल कहाँ है। सो कृष्ण बगल में दादी चप्पल निकारी भगवान ने। भीष्म पितामह बोले बाहरे कृष्ण दुनिया तुम्हारे पीछे और तुम द्रौपदी की चप्पल लेके घूमे रहे हो बगल में दावे के हैं वो रात्रि में दुनिया तुम्हारे पीछे तुम चप्पल लेके घूमे रहे हो। दादा जब इतनी बात कही कहो बिटिया जय तेरो सलाहकार है कृष्ण तुमने ज्ञान दियो। भीष्म पितामह बोले तुमने तुम्हारी प्रतिज्ञा तोड़वा दी कृष्ण से अब हमारी बात सुनो। अगर हमने तुम्हारी प्रतिज्ञा न तोड़वाए पारी तुमने कहा था कि महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र कुछ भी नहीं उठाऊंगा। अगर हमने तुम पे अस्त्र शस्त्र उठवाए दिए तो हमारो ना भीष्म पितामह ना है। तुमने हमारी प्रतिज्ञा तोड़वाई है हम तुम्हारी प्रतिज्ञा भी तोड़वाएंगे। तो दादा जब फिर महाभारत हुआ तो दादा याद रखना पांडवों ने बीन बीन के कौरव मारे हैं और महाभारत का युद्ध दादा महाभारत के युद्ध में कोई एक दो योद्धा तो मारो नहीं गो। महाभारत के युद्ध में दादा बड़े बड़े योद्धा मारे गए। महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े योद्धा मारे गए। जब कौरवों की तरफ सब मारे गए हैं तो दुर्योधन ने देखा कि अब क्या करें। बाबा भीष्म की तो प्रतिज्ञा टूट गई वे तो कछु नहीं करी। कर्ण के पास दुर्योधन पहुंचा
और रोने लगा तो कर्ण बोला क्यों रो रहे हो? जवाब दियो वीरन में बहुत परेशान हूं। पांडव 5 थे, 5 में से एक भी नहीं मरा। अब में 100 भाई थे, एक भी नहीं बचा। अब कुछ करो। कर्ण बोला मैंने आपका नमक खाया है, आपका अन्न खाया है, मैं आपकी बजाऊंगा, तुम चिंता मत करो। सुबह के युद्ध में हमारा प्रण है कि हम अर्जुन को मार डालेंगे, अर्जुन को मार डालेंगे। जो भगवान कन्हैया ने सुनी कि कर्ण ने प्रण किया अर्जुन को मारने का, सोई कृष्ण कुंती के पास पहुंचे। जवाब दियो है बुआ उस समय हमने तुम्हारी मदद करी, अब तुम हमारी करो। कुंती बोली कहो। बोले कर्ण के पास में जो 5 बाण हैं चली जा ले आप, ना तो वो युद्ध में सुबह अर्जुन को मार डालेगा। कुंती ने जवाब दिया हम एक शर्त पे जाएंगे। कृष्ण कैसी शर्त? बोले शर्त ये है कि आप मेरी सौगंध खा जाइए कि कर्ण को चोट नहीं पहुंचाओगे। भगवान बोले मैया मैं अपने शरीर से तेरी सौगंध है, कर्ण को चोट नहीं पहुंचाऊंगा। चली है कुंती दादा तो कर्ण के पास में पहुंची। कर्ण ने दूर से ही देखा कि ये तो अर्जुन की माँ है, और आज ये क्यों आई है? कर्ण समझ गए कि मैंने प्रण किया है इसलिए आई है। मैंने प्रण किया सुबह अर्जुन को मार डालूंगा इसलिए आई है। कर्ण बोले माँ क्यों आई हो?